एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विष्णुरंजन बेज, आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक गुरु में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस नया वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। एक स्टॉक खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या है, उसको हम कैसे करेंगे। तो चलो दोस्तों, मेरे साथ ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों देखिए, आप शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक खरीदने से पहले आपको कोई एमबीए या सीए करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना जरूरी है क्या? नहीं है। जैसे अभी आप एक घर बनाने जा रहे हो, तो आपको क्या सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो घर बनाने से पहले जो जो चीज़ आप एनालिसिस करते हो, वैसे एक स्टॉक खरीदने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करना पड़ेगा। सिंपल चीज़ है, जैसे एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, बहुत सारा उसका एनालिसिस करते हो ना। मतलब एक नया मोबाइल लेना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको लेना है, आपको एनालिसिस करके आप डिसाइड करके मोबाइल लेते हो। वैसे ही आपको एक स्टॉक खरीदने से पहले आपको क्या ना, आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है दोस्तों, आपका जो कंपनी, जो कोई भी कंपनी है, उसका प्रीवियस डाटा जो भी रहता है, प्रीवियस डाटा को क्या करती है, उसको चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाती है, और उस पर उसका फ्यूचर डिसाइड करती है। मतलब प्रेडिक्शन करना है, फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, आप पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर मतलब कल किसने देखा है। तो इसीलिए दोस्तों, जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ये जो है मतलब क्या ना, प्रूवन मतलब आपका मतलब एनालिसिस है। आप बिगिनर्स हो तो आपको ज़्यादा इधर उधर का सोचने का नहीं है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं एक एक मतलब इस फंडामेंटल एनालिसिस का एक एक फैक्टर्स के बारे में आपको मैं बताने। फ्रेंड्स, अभी कोई भी कंपनी को आप, जैसे कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, तो आप सबसे पहले क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस समरी। प्रॉफिट एंड लॉस समरी, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, लॉस मतलब घाटा। तो उस कंपनी जो भी मतलब बिजनेस कर रही है, तो उसका मतलब पास्ट देखना है। मतलब पास्ट मतलब आपका 5 साल देख लीजिए, 10 साल देख लीजिए। तो और क्वार्टर टू क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में क्या रिजल्ट किया था, उससे पहले वाला क्वार्टर में क्या रिजल्ट किया था। तो उसका कंपनी क्या करती है, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जो आपका लिस्टेड कंपनी है, वो हर क्वार्टर में उसका एक क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट मतलब पेश करेगी, और एक ईयर टू ईयर रिजल्ट पेश करेगी। तो इसके आधार पर उसको आपको क्या ना, मतलब आपको पढ़ के समझना है कि कंपनी मतलब कैसा है। तो आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस समरी, उसमें आपका कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब और पिछला साल में प्रॉफिट कितना हुआ था, इस साल में कितना प्रॉफिट है, पिछला क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ था, तो और कितना लॉस भी हुआ है। तो उसमें आप क्या ना एक एनालिसिस कर सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में चल रही है। पहले जो फंडामेंटल एनालिसिस का दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे समझेंगे, बैलेंस शीट मतलब क्या है आपका। देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी मतलब कंपनी जो है आपका, वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, साबुन बना रही है कि टूथपेस्ट बना रही है, या आपका मतलब जो भी चीज़ें हैं, कोई क्या प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट पे मतलब देखना है क्या प्रोडक्ट बना रही है। और जो है दोस्तों, वो मतलब उसका सेल कितना हुआ है, मतलब पिछले साल वो सेल कितना किया, क्वार्टर टू क्वार्टर सेलिंग कितने हुई, मतलब प्रीवियस क्वार्टर में सेलिंग कितना हुई, उससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना, प्रीवियस ईयर में कितना सेलिंग किया। तो ये आपको टोटल एनालिसिस करना है कि मतलब उसका सेल मतलब प्रीवियसली आपका मतलब डाउन ट्रेंड जा रहा है सेल, कि आपका सेल ग्रोथ में है। तो ये चीज़ आपको पता लगाना है। तो इससे क्या ना, आपका कंपनी का पूरा पिक्चर जो है आपको बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगी। मतलब कंपनी परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, और प्रेजेंटली परफॉर्मेंस कैसे कर रही है। तो इसमें क्या ना, आप फ्यूचर का इसका मतलब एनालिसिस एक कर सकते हैं कि मतलब ये कंपनी मतलब आपका आगे जाके प्रॉफिट, अभी देखिए मान चले 4-5 साल से ये कंपनी लॉस में चल रही है, तो आगे जाके क्या प्रॉफिट करेगी करके तो उम्मीद नहीं लगा सकते। तो जो कंपनी मतलब 5 साल से प्रॉफिट में चल रही है, तो कंसिस्टेंसी है उसका प्रॉफिट में, मतलब उसका सेलिंग में कंसिस्टेंसी है, उसका प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, और आपका कंटिन्यूसली वो ग्रोथ में है, मतलब उसका ग्राफ जो है वो अप ट्रेंड चल रही है। तो ऐसा कंपनी में आपको चुन स्टॉक पिक करना है। फ्रेंड्स,
फंडामेंटल एनालिसिस का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस मतलब दोस्तों आपका कंपनी का जो मतलब उसका टोटल कैश है और उसका टर्नओवर कितना है, कंपनी का टर्नओवर टोटल कितना, एनुअल उसका टर्नओवर कितना आ रही है। मतलब जैसे अभी आप एक दुकान में जाओगे तो उस दुकान में प्रोडक्ट्स कितना है, उसका इन्वेंट्री में सामान कितना है, वो सामान बिक कितना रहा है, स्टॉक कितना है, मतलब ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। जैसे अभी मान चलिए उसका इन्वेंट्री में सामान पूरा भरा पड़ा है और आपका मतलब सेलिंग हो नहीं रही है, तो क्या होगी उसका मतलब कैश फ्लो जो है कम होती जाएगी। मतलब उसका कैश फ्लो दूसरा जगह जाएगी आपका, जैसे मान चलिए कहीं से लोन उठाया है तो डेप्ट मतलब पटाने में चले जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या ना मतलब आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब कंपनी का जो कैश है मतलब वो कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मान चलिए जैसे अभी मतलब आपका एक कंपनी कहीं मतलब उसका एक्सपांसन कर रही है, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें जानना मतलब बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा फैक्टर आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है, कैश फ्लो एनालिसिस जो हुआ। और चौथा जो एनालिसिस है दोस्तों वो है आपका डेप्ट एनालिसिस। मतलब कंपनी का ऊपर में डेट कितना है, डेप्ट मतलब उधारी, कंपनी उधारी कितना लिया हुआ है, कंपनी का टर्नओवर मान के चलिए जैसे अभी 10,000 रुपया है और उसका डेट जो है उसका 8,000 रुपया है, तो कंपनी का एक्चुअल टर्नओवर देखेंगे तो 2,000 रुपया हुआ, 10,000 नहीं है, वो 8,000 रुपये डेट है। तो इस कंपनी आपका मतलब लॉस में चल रही है। जैसे अभी मान चलिए कंपनी 10,000 रुपया का टर्नओवर है और उसका पास में उसका डेट है 1,000 रुपया, तो उसका डेट परसेंटेज कितना हो गया, 10%। तो ये कंपनी भी आपका मतलब अच्छा कंपनी नहीं है। जिस कंपनी का डेट जो है बिलो 1% होती है उस कंपनी आपका मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बोला जाता है उसको। मतलब उस कंपनी पे आप दाव लगाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा ही देगा। तो आपका दोस्तों हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे ही मतलब और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आपका कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, वो कौन सा कंपनी में थे, वहाँ कौन सा कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका वो अगर अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस दे के आए हैं तो इस कंपनी में भी वो ग्रो कराएंगे ही कराएंगे। और जो है दोस्तों जैसे आपका जो रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट जो पब्लिश करती है कंपनी, तो उसमें आपको कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही है, कुछ फॉल्स डाटा तो नहीं शो कर रही है। तो आपको ये सब डाटा को क्या ना आपको गूगल करना है, न्यूज़ चैनल में, आर्टिकल्स में, सारा चीज़ में आपको पढ़ के एनालाइज करना है। और देखिए दोस्तों जैसे अभी आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, अब जैसे मान चलिए आप मोबाइल लेने जा रहे हो, आपको दो मोबाइल आपको मतलब जो दुकानदार है दो मोबाइल आपको दे दिया, आपको दोनों का मोबाइल का रेट 15,000 में, आपका दोनों एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों मोबाइल का रेट आपको मान चलिए 15,000 रुपया है, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है आप वो एनालाइज करते हो। इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, ये कितना मतलब मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन कैसा है, मतलब आप मतलब इसका रैम कितना है, आपका रोम कितना है, इंटरनल हार्ड मतलब मेमोरी कितना है, आप मतलब सारा चीज़ एनालाइज करते हो ना। तो वैसे ही आपको स्टॉक को पिक करना है, स्टॉक पिक करने के लिए आपको वैसे ही एनालिसिस करना है। तो दोस्तों मतलब जैसे कंपनी एक मतलब बाई करना है, तो जैसे अभी आपका मान चलिए जैसे मैं पहले बोल रहा था कि कोई कंपनी साबुन बना रही है, तो साबुन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका मतलब कौन सा है वो आप देख लीजिए। 3-4 कंपनी जो दिग्गज कंपनी को चूज कीजिए, चारों दिग्गज कंपनी में ही आपको मतलब एनालाइज करना है कि मतलब कौन सा कंपनी जो है बेस्ट है, और बेस्ट टू बेस्ट जो कंपनी है उसको हमको बाय करना है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है आपका फंडामेंटल एनालिसिस में वो है आपका लोकेशन। लोकेशन मतलब कोई कंपनी आपका अच्छा कस्टमर बेस एरिया में होगी तो उसका कस्टमर भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उसका क्या ना सेलिंग उसमें बढ़ेगा, तो उसका लोकेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी मैं आपको क्या ना ये थ्योरी बेस्ड में आपको मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये बता दिया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। उसमें आपको मैं कोई भी मतलब दिग्गज मतलब सेक्टर में आपका दिग्गज शेयर का मतलब कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आप अभी फिलहाल क्या सीखे, पहला जो है फंडामेंटल एनालिसिस का पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस समरी, दूसरा जो है आपका बैलेंस शीट, तीसरा जो है आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट,
और तीसरा है आपका मैनेजिंग, उसका जो प्रोमोटर कमिटी मतलब प्रोमोटर कितना है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना भूल गया हूँ, प्रोमोटर जो है मतलब उसका मैनेजिंग जो भी मैनेजर है उनका, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कंपनी को जो भी मैनेज कर रहे हैं, मतलब उनका होल्डिंग कितना है। मतलब कंपनी का शेयर मतलब मान चलिए 100% का है, तो उनका परसेंटेज कितना है उसमें। जिस कंपनी में ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होता है दोस्तों, उस कंपनी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या फैक्टर से हम लोग सीखे, कंपनी का मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया, प्रोमोटर हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग। और चौथा हो गया दोस्तों उसका लोकेशन। और पांचवा हो गया कंपनी का डेट। दोस्तों आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है शेयर का खरीदने से पहले, कोई भी स्टॉक को पिक करने से पहले, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले आपको कौन सा फैक्टर में ध्यान देना है, ये तो आप लोग अभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली जो करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मतलब आपको कुछ अगर नया चीज़ों पे मतलब जानना है, नया शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी अगर नया चीज़ें सीखना है, जानना है, कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आपका दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।